भंते पिछले 2 दिनों से सबकी जुबान पर एक ही वाक्य सुन रहे हैं, महाराज मारा हा, महाराज मारा हा। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि महाराज मारा हा। जब मैं दीक्षा लेकर आई तो मुझे हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी। साध्वी प्रमुखा श्री जी, मैं समुच्चय में थी, उनके पास ही आहार करती थी। गोचरी में जब कभी कुमड़े का पेठा आता तो प्रमुखा श्री जी फरमाते, ल्यो नेवड़ा ओ खा लो, ओ थारे वास्ते गुणकारी रहसी, थारे पित्त रो शमन करसी। गुरुदेव, मेरे मन में भी पक्का विश्वास था कि प्रमुखा श्री जी ने ऐसा फरमाया है तो मेरे पित्त का अवश्य ही शमन होगा। गुरुदेव, मैंने एक बार नहीं अनेक बार अनुभव किया है कि प्रमुखा श्री जी मेरे डॉक्टर थे। जब कभी मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं प्रमुखा श्री जी के पास जाती और खड़ी हो जाती, उनसे निवेदन करती कि मुझे ग्रास दिलाएं। उनके द्वारा प्रदत्त ग्रास मेरे लिए औषधि का काम करता था। उनके हाथ ऊर्जावान थे, प्राणवान थे। हम जब भी लोच कराकर उनके पास वंदना के लिए जाते तो वे सिर पर बड़े ही स्नेह भाव से हाथ फिराते और उनके हाथ फेरने के साथ ही ऐसे लगता कि जैसे लोच का दर्द ही गायब हो गया हो। गुरुदेव, प्रमुखा श्री जी के मन में बड़ों के प्रति अत्यंत ही आदर का भाव था, तो छोटों के प्रति भी सम्मान का भाव था। मुझे भी दिन में एक बार उनके पास निकट जाने का अवसर प्राप्त होता था। मैं और साध्वी स्वस्तिक प्रभाजी मास्टर जी उनके पास जाते और जयाचार्य द्वारा रचित मंत्र का जाप करते थे। कभी कभी स्थान की दूरी के कारण आने में विलंब हो जाता, तब प्रमुखा श्री जी या तो इंतजार करवाते या फिर जबकि पुनरावृत्ति करवाते। मैं यह देखकर गदगद हो जाती कि मुझ जैसी छोटी साध्वी पर भी उनकी इतनी कृपा दृष्टि है। गुरुदेव, उन्होंने मुझे साधुचर्या के लगभग सब काम सिखवाए। मेरे जीवन पर उनका अनंत अनंत उपकार है। आज मैं आप श्री से यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे भीतर भी उनका जैसा विनय, विवेक, समर्पण और अप्रमत्तता आए। इन्हीं भावों के साथ ओम।